तो भाई स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो इधर भाई चल गए 39723 आप जा रहे इसकी सर्विस पे। बाकी जानकारी आपको सारी जानकारी दूंगा। 40,000 रुपये कितनी की सर्विस हुई, क्या हुआ। उससे पहले देखो अकेले नहीं जाऊंगा क्योंकि पूरा दिन ख़राब होगा। ख़राब क्या होगा मतलब पूरा दिन लगेगा मेरा इसमें। तो अपने को एक लौंडा चाहिए साथ में हांडने के लिए और टाइम पास के लिए। भाई हमारे वहाँ ग्रीन टी है, हर तरफ ग्रीन टी। तो भाई देखो सिस्टम सारा ओके है, उससे बात हो गई है। पहले उसने 5 बार फ़ोन नहीं उठाया बट फिर उसको खुद ही फ़ोन आएगा कि आ जाओ उठ गया हूँ। तब उसको सिस्टम को उठाता हूँ, फिर सीधा गुड़गांवा प्रेम मोटर से देखो करवाऊँगा। बंदे से नहीं मिलवाऊँगा भाई, बंदे से देखो अपने को ये सब ऐसे मतलब सही नहीं लगता मुझे। बंदे से मिलवाऊँ, कई बंदे फिर कंफर्टेबल नहीं होते। इससे बढ़िया कंफर्टेबल तो मैं भी नहीं हूँ, मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाता पर सिस्टम कर रहा हूँ जो भी है। तो देखो बंदे से नहीं मिलवाऊँगा पर हाँ सारी डिटेल्स दे दूँगा कि ऐसे है वो है फलाना है ढिमकाना है। तो ये भैया मोहित वत्स ऑल द वे फ्रॉम कनाडा से आया भाई। इस बार तू डलेगा। तो देखो भैया आ गए नेक्स्ट सर्विस। अभी कोई नहीं आया, अभी बस मैं ही आया हूँ। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, एडवाइजर से पहले पहुँच गया था मैं, और इस बार लग रहा है गार्ड से भी पहले आ गया। नहीं गार्ड पे बैठा भैया। तो भैया ये है नेक्स्ट सर्विस, 6 में लगाऊंगा। थार भैया खड़े हैं और थार भैया का स्कैम हो चुका है और ये जेल गई भाई, बढ़िया लगा हुआ है। तो भैया देखो सर्विस हो गई है, BMW से करवाइए सर्विस। ये नेक्सा के बगल में BMW है देखो। अभी तो भाई देखो सर्विसिंग हो गई है। ये है जब साफ सुफ करने के बाद दी उन्होंने मुझे। अब ये देखो ये है अक्टूबर 18, 16 की रजिस्ट्रेशन है, 18 को डिलीवरी दी। अभी देखो ये बहुत बुरा लगा जब मैंने देखा, ये खुद को ने निशान मार दिया। नहीं तो अभी तक मेरी गाड़ी पूरी साफ सुथरी थी। ये देखो फ्रंट लुक। बाकी तो तुमने बहुत वीडियो देखी होगी। बाकी ये 40,000 देखो चल गई है, ठीक है। बाकी मैं अभी जो मेरा बिल वगैरह है मैं सब दिखाऊंगा अभी, कितना है क्या हिसाब है क्या क्या हुआ इसमें। अंदर से देखो उसी टाइम दिखा दिया था, साफ कर दिए। देखो धूल तो चलो लगी जाती है थोड़ी बहुत। सारा सिस्टम है और बिल बना है, बढ़िया बना है बिल। ठीक है, एनालिसिस बाद में करेंगे। उससे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ जो मुझे इसमें कमियाँ लगी। सबसे पहली कमी आपको पता है बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी देखो ठीक है मतलब सबको पता है मारुति की बिल्ड क्वालिटी। तो देखो मारुति में सिर्फ एक एस क्रॉस और ब्रेजा और ग्रैंड विटारा की भी ठीक होगी जो है, और नई वाली बलिनो की इससे ठीक है पर मतलब इससे हैवी लगे थे जब मैंने उसको देखा था। गेट वेट भारी है उसके। बाकी में जो मेन दिक्कत मुझे इसमें लगी, एक तो देखो इनकी ब्रेकिंग ठीक है पर ABS में दिक्कत है इनकी। जो इनकी ABS की कैलिब्रेशन है या फिर जो ABS की ट्यूनिंग है ना वो ख़राब है। तो जब भी ब्रेक अप्लाई करते हैं ना टिक 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 आवाज़ मारती है। जब भी अनइवन सरफेस होगा, मतलब जब थोड़ी हवा में टायर चले जाए या कुछ हो ना, अनइवन सरफेस में देखो डरा देती है ये। और इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है ABS की, मतलब कई बार तो ब्रेक स्लिप होने लग जाते हैं जब अनइवन सरफेस होता तो देखो ब्रेकिंग ठीक है पर
इनकी जो ABS की कैलिब्रेशन है उसकी ट्रिगरिंग थोड़ी ख़राब है, और ये तब ज़्यादा दिक्कत आती है जब ब्रेक पर धीरे धीरे करके ख़त्म होते चले जाते हैं। दूसरा ये देखो, इसकी जो स्टीयरिंग फीडबैक है ना, बीच में एकदम डेड सा लगता है। ये देखो इतनी घुमाऊंगा ना, ये घूम नहीं रही गाड़ी इतने में भी। यहीं अगर इसके कंपेरिजन में स्विफ्ट की बोलोगे ना, जैसे मैंने स्विफ्ट चलाई थी, तो स्विफ्ट का स्टीयरिंग फीडबैक इससे बहुत तगड़ा है। और तो स्टीयरिंग फीडबैक तगड़ा ना, वो तो ज़्यादा फन टू ड्राइव गाड़ी है, ये उतनी फन टू ड्राइव नहीं है। दूसरा जो नई वाली स्विफ्ट है, ये मेरा BS4 है, उसमें जो BS6 है ना, जो डुअल जेट वाला इंजन है, उसमें इससे ज़्यादा पावर है और उसकी एफिशिएंसी भी इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये होगी स्टीयरिंग डेड। ये थी जो मतलब मुझे मेन 2 दिक्कत लगी थी, एक तो बिल्ड क्वालिटी, एक ये ब्रेकिंग, और तीसरा ये स्टीयरिंग फीडबैक, मतलब टोटल 3 है। अब बिल्ड क्वालिटी देखो, कहीं ना कहीं माइलेज के ऊपर बात आ जाती है। तुम बिल्ड क्वालिटी अगर ये हैवी करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा लो, माइलेज कम हो जाएगी, सीधा सीधा लिंक है उसका। तो ये है जो मैंने 40,000 में फेस करी। दूसरा इसमें क्या है, देखो अब तक मेरा एक बार ना क्लच प्लेट फूक गया था। अब तुम सोचोगे कि गाड़ी चलानी कैसे क्लच लेके चलाता होगा, देखो क्लच लेके नहीं चलाता वो इसलिए फूका था, दिल्ली में पता होगा, देखो वाटर लॉचिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरे क्लच के आगे देखोगे ना, इंजन के इधर उधर जहाँ पे क्लच की असेंबली होती है, वहाँ पे एक सीलेंट लगा होता है, रबड़ की वो होती है। तो मेरा क्या हुआ, उसके अंदर से पानी घुस गया। तो जब वो पानी घुसा तो उसके बाद ही हुआ था कि मेरा वो बस हो गया था, उसका काम हो गया था, रेस देता था, कुछ लेती नहीं थी। और वो मेरा जो पूरी असेंबली है वो 6,000 5,500 या 6,000 के आसपास कंपनी से मैंने चेंज करवाई थी। और देखो जो मैं सर्विस कराता हूँ कंपनी से कराता हूँ, मेरे पास सारे पिछले पड़े हुए हैं। इस बार की सर्विस ज़्यादा है क्योंकि मेरे डिस्क प्लेट और वो अभी जो बिल का जब एनालिसिस करेंगे उसमें सारा समझाऊंगा। कि देखो अगर बात करें एक और टोटल 3 को हम बता देते हैं, एक चौथा कौन बताऊँ, तो देखो इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी मतलब नहीं है। तो देखो 100-120 तक तो ये कॉन्फिडेंस देती है, 100-120 तक। तो उसके बाद देखो मैंने नोटिस किया कि ये ना स्टीयरिंग यूँ होने लग जाता है, मतलब वाइब्रेशन से आ जाती है बहुत ज़्यादा अंदर तक। तो थोड़ा स्टीयरिंग फीडबैक मुझे सही नहीं लगा। बाकी मेनली मुझे ये 4 ही लगे थे। बाकी छोटी छोटी टिपिंग करोगे तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ये प्लास्टिक क्वालिटी ये अच्छे नहीं है, पर ये उसको हटा दो, ये तो चलो मारुति की नॉर्मल है, सब में ऐसे ही मिलता है। ठीक है, बाकी अब ये प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी नहीं, पर इन्होंने इसका इंटीरियर अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है, तो प्लास्टिक क्वालिटी मतलब चलो चल जाता है। पर ये लगा लो 4 साल हो गए अभी, उसके हिसाब से तो अभी इंटीरियर चलो मेंटेन है, इतना कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, दूसरा बाकी सब बढ़िया है। ठीक है, बाकी देखो एडवांटेज की बात करोगे, इसकी सबसे पहले एडवांटेज तुम्हें पता ही है भाई, इसका एवरेज, जिसकी वजह से ये चलती है मारुति, और मारुति की सारी गाड़ी चलती है एवरेज की वजह से। ठीक है, तो ये है इसके हाईलाइट्स। बाकी हॉर्न मैंने इसके देखो चेंज करवाए हैं, बस एक ही चीज़ है जो मैंने चेंज करवाई हुई है, वो भी देखो मैंने कंपनी में बात करके करवाई थी चेंज। और ये जो बोलते हैं ना हॉर्न चेंज करवाने से भैया कपलर टू कपलर कुछ नहीं होता। अगर तुम ऑन यूज़र मैनुअल खोल के उठाओगे, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर तुम वो करते हो तो वो नहीं होगा। देखो बता दिया मैंने, कपलर टू कपलर कुछ नहीं होता। अगर ओनर मैनुअल में देखोगे साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम कंपनी के ओरिजिनल के कपलर में कोई भी बाहर का तार लगा रहे हो, कोई भी बाहर का कपलर लगा रहे हो, तो भी वारंटी बैठ हो जाती है। उसका बुकलेट में दिखा दूंगा, वो वारंटी वाले पन्ने पे लिखा रहता है साफ साफ। ठीक है, तो ये सब पागल बनने वाली बात है। ठीक है, बाकी इसके ऊपर मैं अलग से तुम्हें वीडियो बता दूंगा, ये जो भी कर रहे हैं कपलर कुछ नहीं होता। ठीक है, बाकी देखो मेन एडवांटेज इसका वही है। दूसरा एडवांटेज जो मुझे ऐसा लगता है, एक तो लुक्स इसकी बढ़िया है, उस टाइम के हिसाब से देखोगे 18 में ली थी, अभी भी इसके लुक्स मतलब कम्पीट कर जाते हैं, मुझे तो अभी भी बढ़िया लगती है। जो नई वाली बलिनो आई है वो अच्छी है, पर अब ऐसा नहीं कि मेरे पास ये इसलिए बोलूँ, वो थोड़ी मुझे दबी से लगती है, इसका स्टैंड थोड़ा बड़ा सा लगता है। तो देखो ऐसा मुझे लगता है, तो मैंने बता दिया तुम्हें। उसके बाद जो ये है यहाँ पे, इस पर देखोगे ना, ये जो छोटा सा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, तो ये देखो इसमें है कि बहुत सारे अलग अलग मिलते हैं, एक टॉर्क और पावर का आएगा, तो ये सही है, मतलब काफ़ी है। ठीक है, दूसरा फ्यूल एफिशिएंसी अब बताओ। तो देखो फ्यूल एफिशिएंसी जो इसकी प्रो तो है, पर ये कई बार ये भी रुला ही देती है। जो इसने मुझे मिनिमम एवरेज दिया ना, वो 10.5 का दिया है, और अभी दिया था थोड़े दिनों पहले। और जो मैक्सिमम मैंने इसे निकाली वो निकाली है 23.23, जो मैंने निकाली है एग्जैक्ट। और ये वो एवरेज बता रहा हूँ जो मैंने टैंक टू टैंक नापा हुआ है हमेशा, मैं इसके हिसाब से नहीं चलता। देखो 14.6 दिखा रही है, पर ये अभी दे रही थी 12-13 का, क्योंकि अभी इसकी सर्विस हुई थी, और सर्विस की वजह से ये कम दे रही थी, मुझे ऐसा फील हो रहा था। और अभी मुझे देखो पता चलेगा सर्विस के बाद कि अब ये ठीक ठाक चल रही है, मतलब एवरेज निकल रही है इसकी। देखो अब इसके अगर और एडवांटेज की बात करें, तो जो इसका एक एडवांटेज है वो इसका म्यूजिक सिस्टम, मतलब बहुत बढ़िया स्टॉक सिस्टम दे रखा है इन्होंने। अब दिखाने को तो देखो मैंने ये भी देखा हुआ कि जैसे ये मान लो 7.5-8 लाख में स्टार्ट हो जाती है गाड़ी, बंदे इसमें 7.5 लाख का सिस्टम लगा रहे हैं, मतलब पता नहीं उनका दिमाग क्या चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता। पर देखो सबका शौक है, पर देखो दिमाग नाम की भी चीज़ होती है, शौक तो है ही, चलो जो भी है।
तो पर इसका देखो जो स्टॉक सिस्टम है बहुत तगड़ा, मुझे बहुत पसंद आता है। अब मेरे एक दोस्त है उसके पास 2018 मॉडल की i20 है, तो एक दिन वो ऐसे बैठा हुआ था तो मैंने अपना सिस्टम चलाया हुआ था ये, तो उसने बोला कौन सा लगा रखा है, तो मैंने बोला स्टॉक है, कहता है स्टॉक तो नहीं है। और उसके पास आई थिंक 18 ही मॉडल है i20 का, 19 जो इससे पहले वाला मॉडल आता था वो है उसके पास। तो ये है इसका। उसके बाद देखो जो मेन इसका एक और एडवांटेज है जो मतलब मुझे नहीं लगता इससे तगड़ी वो है इसकी हेडलाइट। इसकी हेडलाइट से तगड़ी कुछ भी नहीं है। इसकी हेडलाइट ये लगा लो, इसमें HID आता है ओसरम की, वाट वगैरह मुझे पता नहीं, पर इससे तगड़ी HID है ही नहीं। मतलब अभी जो ब्रेज इससे पहले आती थी ना जिसमें डुअल प्रोजेक्टर थे, उसका 2 प्रोजेक्टर और इसका सिंगल प्रोजेक्टर, ये लगा लो, उससे तेज़ लाइट थी इसकी। और मैंने ये कंपैरिजन किया हुआ है, तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा। तो देखो उसके बाद जो एक और मेन तगड़ी चीज़ है वो भैया इसका AC, ये लगा लो इतना पावरफुल मैंने AC अभी तक किसी का देखा ही नहीं है। अब भाई मुझे नहीं पता, मेरे दोस्त के पास क्रेटा है, उसका AC भी इतना पावरफुल नहीं लगा मुझे, उसके पास बेस मॉडल है उसका AC। और इसका जो ये ऑटोमेटिक है, कोई सोचे ये पंखा तेज़ होता है, तो भाई इसका लेजिट है एकदम। अगर 22 करोगे तो 22 मेंटेन करता है ये, स्टार्टिंग में पंखा तेज़ करेगा, 25 करोगे तो 25 ही टेम्परेचर मेंटेन करता है। एक और एडवांटेज की बात करें तो देखो अभी पता है मैंने जैसे इसका AC बहुत पावरफुल है, और देखो इसका कुछ श्रेय इसको भी जाता है कि इसके जो साइड है ना, जो डोर ग्लासेज हैं वो सारे के सारे टिंटेड है, UV कट ग्लासेज है, तो मे बी उसकी वजह से भी इफेक्ट आता हो। क्योंकि जैसे बलिनो का डेल्टा मॉडल है उसकी कूलिंग और इसकी कूलिंग में तुम्हें फ़र्क दिख जाएगा, जल्दी कूल हो जाती है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये देखो टिंटेड है। अब ये टिंटेड का तुम्हें कैसे पता चलेगा, जैसे मैं हल्का शीशा नीचे करता हूँ, ये देखो तो इतना टिंटेड है, मतलब ये लगा लो 25 to 30% है। और इसकी वजह से मुझे कई बार पुलिस वालों ने स्टार्टिंग में रोका भी था कि ये फिल्म चढ़ी हुई है, पर उसके बाद फिर भैया उनको दिखाओ, फिर बार कोड लगा हुआ है एक शीशे के ऊपर, तो बार कोड दिखाओ, उनको समझाओ ये वो, तो देखो दिक्कत होती है। पर ये देखो बहुत मतलब सही है। अब इन्होंने UV कट सिर्फ अल्फा में करते, पहले जीटा में भी आता था, बाकी हेडलाइट में तुम बताते। और दूसरी हेडलाइट ये कि देखो जो 18 के बाद 19 में इनका फेस लिफ्ट आया था, उसमें इन्होंने LED कर दी थी, वो लाइट एकदम मतलब वो इससे ज़्यादा वाइटिश है, उसकी कैलिन बढ़ाई हुई, वो आई थिंक 5000 to 6000 के बीच में हुई, ये आई थिंक 4500 के आसपास है। तो इसका लाइटिंग बहुत तगड़ी है, लाइटिंग मतलब ये लगा मज़ा सा आता है रात में। बाकी पर वही है एक नुकसान ये है कि इन्होंने ऊपर की लाइट दी थी वाइट और नीचे की दी थी फॉग लाइट येलो, वो मैं कभी जलाता भी नहीं हूँ, फॉग लाइट लगा लो कुछ काम भी नहीं आता। लाइटिंग का अलग से बनाऊँगा रात में, देखो लाइटिंग देखोगे तो मज़ा आ जाएगा तुम्हें भी, मुझे भी बढ़िया लगती है इसकी लाइटिंग। Powerful people make places.